जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसीलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। अकेलापन एक आईना है, ऐसा आईना जिसमें हम खुद को वैसे दिखते हैं जैसे हम हैं, बिना दिखावे, बिना बनावट। जब आप अपने कमरे में अकेले बैठते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, तब आप अपने विचारों को सुनते हैं। वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका नहीं निभानी होती और वहीं से शुरू होती है पहचान की असली यात्रा। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि वहाँ उनका खुद का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई ये है कि हम में से बहुत से लोग खुद से ही डरते हैं क्योंकि हमने हमेशा खुद को दूसरों के नजरों से देखा है, अपनी नजरों से नहीं। लेकिन जब आप अकेलेपन को अपनाना शुरू करते हैं, कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की है, मेरे ईश्वर, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात को अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वो हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातें अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटनाओं का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार कराना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा और आंसू, ये दोनों भाव इंसानों को सच्चा बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, परंतु परिणाम के लिए विकल नहीं होना चाहिए।
जो फल उसके भाग्य में लिखा है वो उचित समय पर उसे प्राप्त होगा। जो नहीं लिखा है वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसे प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म करते हुए भी मन को शांत रखना परम धैर्य के प्रतीक है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या ये मात्रा उनका पुरुषत्व था? नहीं, ये वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। समुद्र के लहरें कितनी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबे के ही, लेकिन यदि वो कश्ती बने तो वही समुद्र उन्हें बाहों में सहजकर पार कर देगा। अर्थात तुम्हारा पुरुषार्थ वो लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार करने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया। जब दिल पर बोझ बढ़ता है तब मन का सच बाहर आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलते हैं उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपे हुए सत्य बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जीवन में हम कभी ना कभी ये अनुभव किया है। हम एक सपना देखते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुश्किल प्रयास करते हैं, फिर भी जब ये सपना पूरा नहीं होता तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि हर असफलता, हर रोका हुआ प्रयास एक गहरा संदेश लेकर आता है कि हो सकता है वो चीज हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और कोशिश कर लेते और हम थोड़ा और संघर्ष कर लेते तो शायद वो चीज मिल जाती, परंतु कोई चीज को हर दिशा में पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वो हमेशा दूर होती जाती है। तो ये संकेत होता है कि ब्रह्मांड हमें किसी और राह पर ले जाना चाहते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।